जो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है सरफेस, एक है एरिया और एक है वॉल्यूम। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा टॉपिक, सरफेस। सरफेस क्या होता है बताइए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन अ 2D प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल ने इस स्क्रीन का कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई किया है। ठीक है, ये स्पेस ऑक्युपाई किया इसने मेरी स्क्रीन का। क्लियर, इस स्पेस को क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक, सरफेस समझ आ रही है, सरफेस एरिया समझ आ गया पूरा पूरा। ठीक है, सरफेस मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई बुक है, बुक का जो पहला कवर है, फर्स्ट पेज है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका सरफेस है। सरफेस कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो होगी प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस जो सीधी सरफेस होती है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन। ये सरफेस कैसी है, प्लेन। ठीक, कोई पेपर है ये, या कोई बुक है, आपकी सीट है, बेंच है ना, तो ये सब सरफेस, टेबल है, ये क्या है, प्लेन सरफेस है। सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस। लेकिन एक होती है कर्व सरफेस। क्या होती है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, ठीक, जो राउंडेड होती है, गोल होती है। ठीक है, जैसे आपका जो पेन है, पेन, पेन का ये जो बैरल है, गोल है ना, गोल है ना, गोल है, कर्व, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। तो ये सरफेस कैसी है, कर्व सरफेस। ठीक है, समझ आ गई कर्व सरफेस क्या हो गई, जो कुछ ऐसी हो, है ना, जैसे राउंडेड हो, इस तरह की सरफेस है। ठीक, क्लियर। जैसे अगर हम, ये एक सिलेंडर है, तो ये जो सरफेस होगी बाहर वाली, ये राउंडेड सरफेस होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी कर्व सरफेस। ठीक, जब इस सरफेस का एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। जब प्लेन सरफेस का एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया हो गया, बस उसको प्लेन नहीं लिखते। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। वॉल्यूम क्या होता है वो सुनिए। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना मैटर ऑक्युपाइड है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, थोड़ा और इसको एलेबोरेट करते हैं अभी हम। पहले तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला समझाएंगे आपको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, अभी आपको क्रॉस सेक्शन अलग से समझाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या हाइट, इनटू लेंथ, लेंथ भी कह सकते हैं आप या हाइट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे जैसे अभी हमारे पास, आप समझिए पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, है ना। ये कोई लंबी सी लोहे की रॉड है, गोल रॉड है। ठीक है, इसको अगर हम यहां से कट करेंगे, क्या कर दें, कट, तो कट करने पर यहां पे एक सरफेस दिखाई पड़ेगी जो कि राउंडेड गोल होगी। सही, जो कैसी होगी, राउंडेड और गोल होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये जो सरफेस दिखाई पड़ेगी आपको, ये सर्कुलर होगी, बेसिकली ऐसा सर्कल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। कैसे पता चले क्रॉस सेक्शन है, जो लंबाई है, ये लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम काटें किसी भी चीज को, उसकी लंबाई या लेंथ या हाइट के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, सीधा कट, सीधे कट कर दिया। ठीक है, ये कैसा कट है, परपेंडिकुलर है ना ये दोनों। ठीक, यहाँ पे जो सरफेस दिखाई पड़ेगी, जो भी सरफेस बनेगी, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, सही है। कोई कंफ्यूजन? इसका एरिया निकाल लें, इस क्रॉस सेक्शन का जो भी हो, और जितनी इसकी लंबाई हो, मान लिया अगर इतना हमें निकालना तो केवल इतना वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक, सही। जैसे पूरे का अगर निकालना है तो जो पूरी ये लंबाई है, टोटल लंबाई, उस लंबाई को इस क्रॉस सेक्शन के एरिया से इनटू कर दें। क्रॉस सेक्शन के एरिया को इसकी लंबाई से इनटू कर दें तो आ जाएगा वॉल्यूम। क्लियर। अब जैसे आपने देखा हो स्कूल में एक डस्टर होता है,
डस्टर देखा, डस्टर सर है ना, लकड़ी का होता है, नॉर्मल डस्टर मैं ऐसे बना रहे हैं आपको। तो जो डस्टर होता है ये एक क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड। इसका जो शेप होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक। तो डस्टर एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये बनाते समय ये बहुत बड़ा होगा ऐसे ऐसे, और यहाँ से इसे कट किया गया होगा, लकड़ी है ना, बड़ी सी लकड़ी होगी, उसे काटा गया होगा, सही। डस्टर उठा देखो है या नहीं, चलो नहीं कोई बात नहीं दिखाते हैं। ये पहले बहुत बड़ी लेंथ में रहा होगा, हमने इसे कट किया, तो लंबाई के परपेंडिकुलर काटा है, ठीक है, लंबाई के परपेंडिकुलर काटा है। काटने पर ये जो सरफेस बनी, ये सरफेस काटेंगे तो ऐसी सरफेस दिखाई पड़ेगी हमें, है ना, ये सरफेस, ये सरफेस क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये सरफेस क्या दिखाई पड़ रही है, रेक्टेंगल है। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है यही हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन, क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन। अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्रॉस सेक्शन हुआ ना, सही। और ये क्या है, लंबाई हो गई, लंबाई, लंबाई, ठीक। ये क्रॉस सेक्शन, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये क्या हो गया, लंबाई। ये एरिया क्रॉस सेक्शन और ये क्या हो गया, इसकी लेंथ, ये क्या है, लेंथ। लेंथ और क्रॉस सेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो लेंथ है और जो क्रॉस सेक्शन है, ये है लेंथ, और इसके देखो ठीक परपेंडिकुलर ये है ना, इस लेंथ के परपेंडिकुलर ही तो सीधा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये लेंथ हो गया और ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा और जो इसकी लेंथ होगी, सपोज दैट लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 5, क्लियर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 5 इंटू 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर था, जब इसका इसका इंटू होगा तो क्यूब आ जाएगा, क्लियर। तो वॉल्यूम का ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, यही सबसे मेन फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। इसी फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, ठीक है। आपके कोर्स में सबसे पहले पढ़ना है कोण, क्या पढ़ना है, कोण, ठीक है। अब आते हैं कोण पे, ठीक। कोण क्या होता है, आप सभी ने आइसक्रीम तो पक्का खाई होगी, ठीक, सॉफ्टी खाई होगी, सॉफ्टी बोलते हैं उसे। तो ये जो कोण होता है सॉफ्टी वाला, ये सिर्फ खाली वाला, ये क्या होता है, कोण होता है। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, कोण, ठीक है। ये मान के चलेंगे पूरा फील्ड भरा हुआ है, हॉलो नहीं है, ठीक है। ये किसी भी चीज का बना हुआ हो सकता है, सही। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, सही। अब इस ये भी तो ये उल्टा कोण है, इसको हम सीधे फॉर्म में बना लेते हैं जरा। कोण हमारा ऐसा कुछ होगा, ये जो इसका बेस होता है कोण का वो सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्किल होता है। ये जो बेस है ये बेसिकली सर्किल होगा पूरा, ठीक। और ये जो होगा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल, टेढ़ी हाइट, तिरछी हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये इसकी सीधी हाइट एच है, ये एच है। क्योंकि ये बेस इसका सर्किल है तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, सर्किल का रेडियस आर, क्लियर। तीन चीज हो गई, एच हो गया हाइट, एल हो गया स्लैंट हाइट, और ये हो गया आर, सही। इसमें कितनी सरफेस होंगी, सबसे पहले बात करेंगे सरफेस की। इसमें एक सरफेस होगी प्लेन सरफेस, कौन सी होगी, प्लेन, जो इसका बॉटम है सर्कुलर, जो सर्किल है, ये सरफेस कैसी होगी, बिल्कुल प्लेन सीधी होगी, कहीं मुड़ी नहीं होगी, ठीक है, कहीं से ये सरफेस मुड़ी नहीं होगी। तो प्लेन सरफेस जो उसकी है वो उसका एरिया ऑफ बेस है, ठीक, या बेस एरिया, बेस, जो इसका बेस होगा वो प्लेन सरफेस होगा। जो इसका कर्व सरफेस होगा वो ये वाला सरफेस होगा, ये वाला, ये गोल घुमा हुआ होता है ना, ऐसे गोल घुमा होता है, हाँ राउंडेड होता है, ठीक है। तो उससे हम बोलेंगे कर्व सरफेस, सही। दो सरफेस हो गए, प्लेन सरफेस है, दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, दोनों एरिया निकाल के जोड़ दें तो आ जाता है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वो तो बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो सरफेस है ना ये अलग, ये कैसे निकालते हैं, सी एस ए ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल,
क्या होता है? पाई आर जी, पाई आर एल। एल ये है, आर ये है, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, जब तक दी ना जाए। कोई कंफ्यूजन? अब इसका एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया निकालते हैं। ये पहला था कर्व सरफेस एरिया, दूसरा था बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस। अच्छा, कहीं टोटल सरफेस एरिया लिखा जाए या सिर्फ सरफेस एरिया लिखा जाए? तो जब कभी सरफेस एरिया लिखा जाएगा इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, जब कभी सरफेस एरिया लिखा जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? ये भी होगा प्लस ये भी होगा, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये तो कोन हो गया। कोन के बाद अगला आपके जो कोर्स में है वो है स्फीयर। क्या है? स्फीयर। अच्छा, एक काम करते हैं, स्फीयर पढ़ाने से पहले इसी कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पढ़ा दें। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है इसका? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक सही है? कोई कंफ्यूजन? इतना आपको याद कर लेना है। फिर दूसरा टॉपिक आता है स्फीयर, वो समझिए। ठीक है, कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट? देखिए, जो स्फीयर होता है वो स्क्रीन पे हम बना नहीं सकते। हम कोन को भी स्क्रीन पे नहीं बना पाएंगे पूरा सही सही ढंग से। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्फीयर है ये आपको लग रहा सर्किल है। ठीक है, ये क्या लग रहा है? सर्किल। लेकिन ये सर्किल यहाँ पे तो स्क्रीन पे जब बनाएंगे तो स्फीयर ऐसे ही बनेगा स्क्रीन पे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने बॉल्स देखा है, क्रिकेट बॉल जिससे आपने क्रिकेट खेला है, तो जो ये जो शेप होता है ये होता है स्फीयर। ठीक है, इन शेप को क्या बोलेंगे? स्फीयर। और जब स्क्रीन पे बनाएंगे इस शेप को, इसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल में हाइट नहीं होती और स्फीयर में हाइट होती है। स्फीयर में हाइट भी होती है। ठीक, सर्किल में क्या होता है? लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन हाइट नहीं है, इसलिए ये अभी सर्किल है। लेकिन क्योंकि हमें बनाना है, समझाना है आपको, वो 3D डायग्राम होता है। स्फीयर क्या होता है? 3D होता है, 3 डायमेंशनल। डी मतलब डायमेंशनल। इसमें क्या क्या होगा? स्फीयर में लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा। तो जितने भी 3D हैं उसे किसी भी स्क्रीन पे, कॉपी पे, नोटबुक पे, बुक्स में बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्लियर? तो उसका जब भी हम स्फीयर बनाएंगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। सही, क्लियर है? स्फीयर के बारे में, इसमें कौन सी सरफेस है? इसमें केवल कर्व सरफेस है, ध्यान से देखो, कोई सीधी सरफेस नहीं है। तो इसका जो हम सरफेस एरिया लिखेंगे या इसका उसको वही होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर? फिर इसका क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। दो फॉर्मूले हो गए हमारे। अभी स्फीयर को अगर आधा कर दें, काट के आधा कर देते हैं, अगला जो टॉपिक आता है हेमिस्फीयर। हमने इसको काट दिया। ठीक है, काटने पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। यस। ठीक, ये सरफेस जब काटोगे तो सर्किल दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे गोल गोल सर्किल आ जाएगा। क्लियर? तो ये सरफेस होगी हमारी प्लेन सरफेस। ठीक, ये कैसे सरफेस होगी? हमारी कर्व सरफेस होगी। ठीक है, ये कर्व सरफेस। तो अभी जब हम इसका निकालेंगे तो सबसे पहले इसका निकालेंगे CS से। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, ये वाला, प्लस ये जो प्लेन है, प्लेन क्या है? ये एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस। इसका जो वॉल्यूम है, जो थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम का होगा, ठीक है, हो जाएगा 2/3। पूरे का पहले कितना था? 4/3। ये कितना था? 4/3। ठीक, इसका आधा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्फीयर पढ़ा और कोन पढ़ा। ठीक, दोनों ही सॉलिड हैं, भरे हुए, अंदर से खोखले नहीं है। दोनों ही शेप में कैसे पढ़े? कोई भी खोखला नहीं है, सॉलिड है। ठीक है, चलिए।